हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बीए फर्स्ट ईयर इंग्लिश लिटरेचर पेपर सेकंड के बारे में कि पिछले साल जो क्वेश्चन पेपर है वो किस तरीके से आया था, कौन से क्वेश्चंस आए थे और कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकते हैं, उन सब के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपके ये 10 क्वेश्चन आएंगे। थोड़ी सी जो पिक्चर है वो क्लियर नहीं है, इसलिए जो क्वालिटी है उसे बढ़ा देना जिससे कि आपको प्रॉपर वे में दिख जाए। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन आप देख लो, इस तरीके से क्वेश्चन आए थे एंड जो लिटरेरी टर्म है वो आपको पढ़ना है, क्योंकि एक क्वेश्चन 2 नंबर वाले में तो कंपलसरी है आपको करना ही करना। इसलिए इसके अलावा जो क्वेश्चन हैं उसमें कुछ क्वेश्चन है जो मैं आपको बता देती हूँ, थोड़े से डिफरेंट है। अदरवाइज जितने भी बाकी के क्वेश्चन हैं वो सभी आपको समरी पढ़ने से मिल जाएंगे। तो यहाँ पर एक तो जो थर्ड क्वेश्चन है जिसमें एक आ गया है कि आपको वीएस नायपुल है जो उनका पूरा नाम बताना है। तो इस टाइप का एक आधा क्वेश्चन आपका डिफरेंट तरीके से आ सकता है, तो आप एक बार इसे देख लेना। एंड इसके साथ ही यहाँ पर और जो क्वेश्चन है वो है 10, जिसमें ये कहा गया है नेम 2 नॉवेल्स रिटन बाय जॉर्ज ऑरवेल। जो जॉर्ज ऑरवेल है उनके द्वारा 2 और कौन से नॉवेल्स लिखे गए हैं उसके बारे में पूछा है। तो देखो 10 जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें से 1 या 2 क्वेश्चन इस तरीके से आएंगे, तो उसके लिए आपको घबराना नहीं है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है सेक्शन बी। सेक्शन बी के पार्ट ए में 3 स्टैंजा आएंगी, जिसमें से आपको 2 स्टैंजा करनी है और दोनों ही स्टैंजा की जो स्टार्टिंग लाइन्स है वो आपको थोड़ी सी ज़्यादा ध्यान में रखनी है, क्योंकि आपको मेन ये पता होना चाहिए कि ये जो लाइन्स है वो कौन से प्रोज में से आई हुई हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है। तो यहाँ पर अगर आप देखते हो तो सबसे पहले 3 स्टैंजा हैं। देखो आपको क्या है कि कुछ कीवर्ड्स उठाने होंगे और उन कीवर्ड्स के बेस पर ही आपको जैसे इन स्टैंजास को कवर करना होगा, ठीक है। तो अगर आप इनको पढ़ते हो तो आपको कुछ कीवर्ड्स मिलेंगे, उसी बेस पर आप कर लेना। स्टार्टिंग लाइन्स आपको ध्यान रखनी है क्या होंगी, दिस लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द एसे। फिर आपको एसे का नाम लिखना है, उसे अंडरलाइन करना है, इन्वर्टेड कॉमा में करना है। द एसे वॉज रिटन बाय द, फिर आपको राइटर का नाम लिखना है, उसे अंडरलाइन करना है और इन्वर्टेड कॉमा में करना है, इस तरीके से। तो देखो इन तीनों ही स्टैंजा में से एक स्टैंजा तो ऐसी है जो देखकर ही आप पहचान लोगे कि ये कौन सी में से आई हुई है। तो यहाँ पर जो 4th स्टैंजा है वो रोजमरी वर्ड जैसी देखा, आप देख सकते हो कि ये किस में से आई हुई है। इसी तरीके से जो स्टार्टिंग की 2 स्टैंजा है वो भी आप चेक कर लेना। एंड इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पर जो पार्ट बी है उसमें 4 क्वेश्चंस है, जिसमें से आपको 3 क्वेश्चन करने हैं। ओलिवर ट्विस्ट अगर आप अच्छी तरीके से नॉवल तैयार कर लेते हो तो ये आपके लिए बेनिफिट होगा, क्योंकि आपको सेक्शन बी के पार्ट बी में भी एक क्वेश्चन मिलेगा और जो सेक्शन सी है उसमें भी एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। बट अगर आपने ओलिवर ट्विस्ट नॉवल अच्छे तरीके से तैयार नहीं कर रखा है, स्टार्टिंग की 3 यूनिट्स अच्छे तरीके से पढ़ रखी है, तो उसके लिए भी आपको बेनिफिट है, क्योंकि जो पार्ट बी है उसमें टोटल 4 क्वेश्चन आते हैं, जो कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ये 4 यूनिट में से आते हैं। तो अगर आपने इन चारों यूनिट्स में से कोई भी 3 यूनिट्स अच्छे तरीके से कर रखी हैं तो ये आपके लिए बेनिफिट होगा। और हर एक यूनिट में से एक एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसा नहीं है कि 4 क्वेश्चन में से कोई 2 क्वेश्चन एक यूनिट से पूछ लिया जाए। तो जो 5th क्वेश्चन है वो आपका पहली यूनिट जो कि बैचलर वाला प्रोज है उसमें से आया है क्वेश्चन। एंड इसमें ये पूछा गया था कि व्हाट अकॉर्डिंग टू लैम द वीकनेस ऑफ मैरिड पीपल। मैरिड पीपल की कौन कौन सी वीकनेस होती है, पूरी समरी आपको यहाँ पर लिख देनी थी। सेकंड, इसके बाद जो 6th क्वेश्चन है वो आया था व्हाट आर द 7 रूल्स ऑफ राइटिंग। 7 रूल कौन कौन से है राइटिंग के, इस पर। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो आपका आया था द ओपन विंडो से। टाइटल आपको बताना था, जस्टिफाई करना है। देखो कभी भी क्वेश्चन अगर टाइटल से रिलेटेड आता है तब आपको ये बताना होता है कि ये जो द ओपन विंडो टाइटल है वो सही है या फिर नहीं। अगर आपको कभी भी क्वेश्चन मिल जाए, टाइटल वर्ड दिख जाए, तो आपको क्या लिखना है, द टाइटल ऑफ द एसे या ऑफ द स्टोरी इज एप्ट एंड एप्रोप्रिएटेड। ये जो 2 वर्ड हैं एप्ट और एप्रोप्रिएटेड, ये 2 वर्ड आपको अच्छे तरीके से ध्यान में रखनी है। उसके बाद आप लिखोगे सारी समरी, ठीक है। बस मेन चीज़ ये है कि स्टार्टिंग के ये जो 2 वर्ड हैं ये आपको लिखने होते हैं। इसके बाद यहाँ पर फैगिन का रोल पूछा गया था। इस बार जो करैक्टर स्केच है वो आपको ओलिवर ट्विस्ट से रिलेटेड आ सकता है, तो आप उससे अच्छे तरीके से पढ़ लेना। नैन्सी का जो करैक्टर स्केच है या फिर अगर कोई और जितने भी करैक्टर स्केच आते हैं तो आपको जो भी बातें ओलिवर ट्विस्ट में आपने पढ़ रखी हैं वो भी आप लिख देना। बस मेन जिस भी करैक्टर के बारे में पूछा जाता है उसका नाम ज़्यादा मेंशन आपको उस आंसर में करना होता है। इसके बाद जो सेक्शन सी है इसमें 4 क्वेश्चन आए थे, जिसमें से आपको 2 ही क्वेश्चन करने होती हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है वो आपका ऑफ स्टडीज़ में से आया हुआ है।
और जो सेकंड क्वेश्चन है वो आपका सम वर्ड्स विद मम्मी वाला जो लेसन है उसमें से आया हुआ है, तो ऐसे में से सॉरी। एंड अगर कोई भी क्वेश्चन आता है आपको मेन समरी ही लिखनी होती है, क्योंकि अगर वो आप जो क्वेश्चन में पूछा गया है सिर्फ अगर आप उसी का एग्जैक्ट आंसर देते हो तो आपके कभी भी जो 4 या 5 पेज आपने भरने होते हैं वो कभी भी आपके कवर नहीं होंगे, इसीलिए लिखनी आपको समरी ही पड़ेगी। इसके अलावा अगला जो क्वेश्चन है वो आपका आया था, डिस्कस द प्लॉट ऑफ द नॉवल ओलिवर ट्विस्ट। तो देखो आपको क्या है, जैसे आपने ओलिवर ट्विस्ट की समरी पढ़ ली है, समरी तो आप एक ही बार लिख सकते हो, या तो सेक्शन सी में लिखोगे या फिर आप सेक्शन बी में लिखोगे, और 2 क्वेश्चन आते हैं ओलिवर ट्विस्ट से। तो आपको ये चीज़ देखनी है कि आपको सेक्शन जो सी है उसमें ओलिवर ट्विस्ट के अलावा जो 2 क्वेश्चन प्रोज या ऐसे में से आ रखे हैं वो आपको आते हैं या फिर नहीं। अगर आपको लगता है कि आपको ये क्वेश्चन आते हैं फिर तो आपको यहाँ पर ओलिवर ट्विस्ट वाला जो क्वेश्चन है उसका आंसर यहाँ मत करके आप ऊपर वाली साइड कर देना, क्योंकि यहाँ पर फैगिन का रोल पूछा गया है। तो आप सबसे पहले ये बताओगे कि ओलिवर कौन था, किस तरीके से वो फैगिन से मिला, फिर फैगिन ने उसकी लाइफ में क्या क्या किया, तभी आप बता पाओगे, है ना। तो लिखनी तो आपको समरी ही पड़ेगी यहाँ पे मेन, बस उसमें फैगिन का ज़्यादा आपको रोल बताना पड़ेगा, ये चीज़ होती है। इसीलिए मैं आपको ये बात कह रही हूँ कि जब आप क्वेश्चन के आंसर्स करने लगो तो पहले आप चेक कर लो कि 4 में से आपको कौन से क्वेश्चंस अच्छे तरीके से आते हैं, क्योंकि ओलिवर ट्विस्ट की समरी एक ही समरी है लेकिन अलग अलग जगह पर आप अप्लाई इस तरीके से नहीं कर पाओगे, ठीक है। और अगर आप करना भी चाहो तो आपको क्या करना है कि उसमें गैप देना पड़ेगा, जैसे कि सबसे पहले आप ओलिवर ट्विस्ट का एक क्वेश्चन कर देना, फिर 3-4 क्वेश्चन कोई और करना, उसके बाद फिर वही क्वेश्चन का आंसर आप लिखना, जिससे कि थोड़ा गैप आ जाए, ठीक है। और थोड़ी बहुत जो लाइंस होती हैं वो आप ऊपर नीचे कर देना, इस तरीके से आपको अपना जो आंसर है वो करना होगा। तो इस बार कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ, बट इसका मीनिंग ये कभी भी नहीं होगा कि ये ही क्वेश्चन आएंगे, आपको ये ही क्वेश्चन पढ़ने हैं। इसके बाद हम कुछ और क्वेश्चंस के बारे में भी डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर जैसे कि आपको पता है कि सेक्शन बी और सेक्शन सी दोनों में ही ओलिवर ट्विस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन कौन कौन से आ सकते हैं, या तो थीम से रिलेटेड आ सकता है, या टाइटल से रिलेटेड आ सकता है, या फिर कैरेक्टर स्केच से रिलेटेड आ सकता है। अगर आपका क्वेश्चन आता है थीम से रिलेटेड तब आपको स्टार्टिंग में इतना मैटर लिख देना है, जैसे कि पुअर पीपल वर ट्रीटेड बैडली, ये वाली थीम आपने लिख दी। इसके बाद स्टार्टिंग की लाइन्स आपने नहीं लिखनी है, नीचे वाली लाइन्स आपने ये वाली, ये जो है अंडरलाइन, ये सारा आपको जो कर रखा है सिर्फ इसे वहाँ पर लिखना है। इसके बाद आपको पूरी समरी लिख देनी है। अगर टाइटल से रिलेटेड आता है तब आप क्या लिखोगे, द टाइटल ऑफ द नॉवल ओलिवर ट्विस्ट इज एप्ट एंड एप्रोप्रिएटेड, द होल स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड द ओलिवर ट्विस्ट, ओलिवर ट्विस्ट इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द नॉवल ओलिवर ट्विस्ट, यानी कि नॉवल का नेम भी तो ओलिवर ट्विस्ट है ना, ये चीज़, ठीक है। तो आपको क्या बताना है कि ये जो टाइटल है ये सही है, क्योंकि सारी जो स्टोरी है वो ओलिवर ट्विस्ट जो कि मेन कैरेक्टर है उसी के चारों तरफ घूमती है। तो जिस जो पर्सन इंपॉर्टेंट है जिसके चारों तरफ स्टोरी घूमती है, अगर उसी का नाम हम नॉवल को देते हैं तो ये जो नाम है, ये जो टाइटल है वो सही है। फिर आपको पूरी समरी वहाँ पर लिख देनी है। इसके अलावा जो क्वेश्चन है वो ओलिवर ट्विस्ट का कैरेक्टर स्केच आ सकता है, तो आप पहले बता देना, उसका इंट्रोडक्शन दे देना। फिर ओलिवर ट्विस्ट की जो ये जर्नी थी वो आप बता देना कि किस तरीके से वो फैगिन से मिला था, उसके बाद वो बार्लो से मिला था, उसकी जो लास्ट में फेट, उसका जो भाग्य होता है, उसकी जो किस्मत होती है वो किस तरीके से चेंज हुई, वो सारी बातें आप यहाँ पर लिख सकते हो। तो इस तरीके से ओलिवर ट्विस्ट से रिलेटेड 3 क्वेश्चन बनते हैं, थीम, टाइटल और कैरेक्टर स्केच, जो मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा मैंने आपको ये कहा था कि आप यूनिट 1 और यूनिट 3, ठीक है, या कोई भी 3 यूनिट में से अगर आपने यूनिट 4 अच्छे तरीके से कर रखी है, फिर आप स्टार्टिंग के जो 3 यूनिट्स हैं इसमें से कोई भी 2 यूनिट्स अच्छे तरीके से कर लेना। तो अब जो मेन क्वेश्चंस है वो कौन से यूनिट में से आ सकते हैं। अगर सेक्शन सी की बात करते हैं तो इस बार सेक्शन सी में जो क्वेश्चन है वो आपका एक तो ए कप ऑफ टी इसमें से आ सकता है, द मॉडल मिलीनियर, ये जो क्वेश्चन है, ये जो टॉपिक है ये भी इंपॉर्टेंट है, एंड इसके साथ ही अ बैचलर कंप्लेन अगेंस्ट द बिहेवियर ऑफ मैरिड पीपल, ये वाले जो टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो सेक्शन बी है उसमें ऑन नेशनल प्रिजुडाइज, ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, एंड इसके साथ ही मशीन एंड इमोशंस, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपका आ सकता है ऑफ स्टडीज़। ये 3 जो क्वेश्चन है वो आपको सेक्शन बी में, पार्ट बी में देखने को मिल सकते हैं।
तो ये आप अच्छे तरीके से तैयार कर लेना। एंड इसके साथ ही जो स्टैंजा है वो आपकी जो स्पेक्टर क्लब्स है इसमें से एक पूछी जा सकती है। एंड सम वर्ड्स विद मम्मी ये वाली में से आ सकती है। एंड द ओपन विंडो इसमें से पूछी जा सकती है। तो इस तरीके से आपका ये सारा जो मैटर है वो मैंने आपको बता दिया। ज़रूरी नहीं होता कि सेम यही आएंगे, बट अगर आप इन्हें अच्छे तरीके से पढ़ लेते हो तो मैं ये तो नहीं कहती कि यही जो क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं वो सेक्शन बी में जो बताए हैं वही आएंगे। ऐसा हो सकता है कि सेक्शन बी वाले क्वेश्चन सेक्शन सी में भी आ सकते हैं। कुछ भी कम ऐसा नहीं होता है। मेन चीज़ होती है कि आपने अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ हो। ठीक है, ये तो एक लास्ट की बात होती है जो हम बता देते हैं। तो ठीक है, आपको इतना होता है कि चलो पेपर मिल जाएगा, यानी कि एक गैस मिल चुका है तो हम इसे पढ़ लें, आपका रिवाइज हो जाता है। इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं होता है। एंड यहाँ पर जो लिटरेरी टर्म्स दे रखे हैं 7-8, इसमें बस आपको 2-2 लाइंस अच्छे तरीके से पढ़ लेनी है ताकि जो क्वेश्चन आएगा 2 मार्क्स का वो आप अच्छे तरीके से कर सको। सो थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग माई वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू।